मैहर जिले से एक बेहद दुखद और दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सीमेंट प्लांट की खुली खदान में डूबने से 8 वर्षीय मासूम रघुराज द्विवेदी की मौत हो गई। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। वहीं यह हादसा गिरगिटा गांव के पास हुआ, जहां बच्चे खेलते खेलते खदान तक पहुंच गए थे। वहीं जानकारी के अनुसार रघुराज अपने एक साथी बच्ची के साथ खदान में नहाने गया था। नहाते समय उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वह अचानक गहरे हिस्से में चला गया। वहीं काफी कोशिश के बावजूद वह बाहर नहीं निकल सका और डूब गया। साथ ही उसके साथ गई बच्ची वह घबरा गई और तुरंत गांव पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। वहीं खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं इस दर्दनाक हादसे से गुस्साए लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि खदान के आसपास किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो वहां बाउंड्री है और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, जिससे ऐसे हादसे लगातार होने का खतरा बना रहता है। वहीं परिजन कंपनी से उचित मुआवजा और खदान के चारों ओर सुरक्षा के लिए तार बाउंड्री की मांग कर रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालत को संभालने की कोशिश की। वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार परिजनों को समझाइश दे रही है। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों की कमी और लापरवाही पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मैहर से प्रमीर गौतम की रिपोर्ट। क्या हुआ, किस तरह से घटना हुई है, क्या मांगे? घटना ये 9 बजे के आसपास की है। बालक कहाँ कैसे गया, फिसल गया और फिसलने के बाद डूब गया। डूबने के बाद हो गया, जिसे पता चला तो ले गए हॉस्पिटल में घोषित कर दिया। वहाँ से लेके यहाँ कंपनी, क्योंकि KGS सीमेंट प्लांट का वो माइंस है, वहाँ से करोड़ों रुपए का खरीद निकाल के बेचा है। क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या नाम था मृतक का और क्या मृतक का नाम रघुराज बड़गैया है और मांग यही है कि उनकी एक छोटी बहन है, बहन की लिखाई पढ़ाई, उनका पूरा खर्च, ब्याह का खर्च, और पिताजी हैं उनके कथा वाँचने जाते हैं, पंडिताई का कार्य है, पुरोहिती का कार्य देवी जी में। तो एक दो जन को रोजगार मिल जाता, क्योंकि कंपनी तो अब हमारे यहीं है, तो रोजगार मिल जाता जिससे उनकी जीविका का साधन बन जाता। अभी तक कोई प्रशासन, कोई कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदार, पूरा मैनेजमेंट अभी तक किसी प्रकार की कोई, और ऊपर से प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है, राजनीतिक दबाव बनाया जाता है, बाकी अभी तक कोई कुछ नहीं किया। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या करेंगे आगे तक? कोई सुनने वाला नहीं आता है तो बैठेंगे, क्या करेंगे? जब तक सुनवाई न होगी तब तक कंपनी गेट में बैठेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश बड़गैया। बच्चा डूबा भर नहीं है, एक परिवार की आस और उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उस परिवार का चश्मो चिराग था वो बच्चा, एक ही बच्चा था उस परिवार में। वो बच्चा आज अल्पायु में खत्म हो गया। KGS कंपनी है जो ये सीमेंट प्लांट, जो इसने मौत का कुआं खोद रखा था, उस मौत के कुएं में वो समा गया, काल के गाल में समा गया। फैक्ट्री की जो संवेदनाएं हैं, जिस प्रकार ये पूरा दिन बेजान खनिज संपदाओं को पीसते हैं, उसी प्रकार इनकी संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं। अभी तक कंपनी प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार की संवेदना प्रकट इस विषय में नहीं की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा कोई संवेदना प्रकट नहीं की गई है। बात हो रही है, बात चल रही है, बात आ रही है, जा रही है, संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं। उसके लिए आज यहाँ पर खड़े हैं, परिवारजन दुखी हैं। उन दुखी परिवारजनों के साथ हम पूरी तरह से यहाँ पर खड़े हैं। KGS प्रबंधन को जवाब देना पड़ेगा, संवेदनाएं प्रकट करनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस बात को गांठ में बांध लें प्रबंधन के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो इस कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन, MD जो भी कहते हो, शायद आज भी वो कंपनी के अंदर है, कंपनी के अंदर है। मतलब संवेदनाएं देखिए कि एक मानव होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि आप कंपनी प्रबंधन, आप कंपनी आपकी है,
आप क्या है क्या नहीं है वो आप जानिए, पर एक मानव होने के नाते यदि जरा सी भी संवेदनाएं उन के अंदर होती तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक कम 8 से 9 वर्ष के बालक की मृत्यु हो गई। आपकी खदान जो मौत का कुआं खोद रखे थे उसने संवेदनाएं प्रकट कर सकते थे गेट में। मानवता को भी ये लोग नहीं मानते, मानवतावादी लोग नहीं है। मानवता को शर्मसार करने वाला यहाँ का प्रबंधन हो चाहे यहाँ का मालिक हो, उसको जवाब देने के लिए क्षेत्रीय लोग खड़े हैं। देश के लोग तो कह रहे हैं कि वो सरकारी खदान है, हमारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं कहे। केजेएस के क्षेत्र में आने वाली खदान है, केजेएस ने ही उसको मानक के विरुद्ध खोद करके गहरा कर दिया है। केजेएस की वो खदान है। केजेएस वहां पर हम नगर पालिका में पार्षद रहे हैं, केजेएस ने वहां पर जो नगर पालिका से रोड पास हुई थी उस रोड में स्टे ले रखा है, रोड नहीं बनने दे रहा। यदि तुम्हारी खदान नहीं है तो तुम रोड क्यों नहीं बनने दे रहे हो भाई? और केजेएस कंपनी के बगल में मैयर सीमेंट की खदान खुल जाएगी कि बॉम्बे के आदमी खदान खोद देगा? कोई कुआं नहीं खुदा भैया, वो मौत का कुआं है जिसकी गहराई आंका नहीं जा सकता। तो कोई कुआं तो है नहीं कि कोई आदमी खोद देगा। केजेएस ने नहीं खोदा तो प्रबंधन का व्यक्ति आए और जिम्मेदारी से खड़े होकर, जैसे माइक में आपने मेरे लगाया वो भी खड़े हो जाएंगे, माइक आ जाएगा, अब बोल दे उनकी खदान नहीं है। यदि उनकी खदान नहीं होगी तो फिर जनता हिसाब कर लेगी। मैयर में जनता फैक्ट्रियों के खिलाफ कई बार ऐतिहासिक फैसले ली है, निर्णय ली है, हिसाब की है, हिसाब इनका भी हो जाएगा। ये मौत जो बांटने का काम कर रहे हैं ना, पहली मौत नहीं है। इनकी खदान में पहले भी कई लोग डूब के मर चुके हैं। जो प्रबंधन है, जो खदानों का जो नियम कानून बोलता है माइनिंग का, उन सारे नियम कानूनों को ताक में रख के काम करती है ये कंपनी। आज एक मासूम की जान गई है, जवाब देना पड़ेगा। क्या मांगे हैं परिजनों की? परिजनों से जो हमारी बातचीत हुई, परिजन के बड़गैया परिवार के जो लोग खड़े हैं, उनकी मांग तो इतनी छोटी मांग है कि जिसको केजेएस के जो मालिक अंदर बैठे 1 मिनट में आके बोलना चाहिए, हर हाथ उठाकर बोल देना चाहिए कि मैं आपसे सहमत हूं। मांग क्या है? परिवार के भरण पोषण के लिए जिंदगी भर की व्यवस्था, कंपनसेशन के तौर पर 25-30 लाख रुपए वो दे देना है। परिवार के भरण पोषण, उस परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनका जीवन यापन कैसे होगा, जो घर में बिटिया है उसका विवाह कैसा होगा, उस परिवार का कुल मिला के भरण पोषण जीवन कट जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। इतनी कमाई तो उसकी 1 दिन की है। केजेएस जितना मांग लिए 1 घंटे में उतनी सीमेंट पीस लेते हो। हमारे मैहर की बेजान खनिज संपदाएं, पत्थर हमारे ही पीसते हो और हमारे ही लोगों को आंख दिखाते हो और मौत बांटते हो। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ज्यादा हो गया है, इस बार हिसाब करना पड़ेगा।